किताबों मानो। हमारा देश भारतवर्ष बड़ा ही प्राचीन देश और भारत देश में बड़े बड़े संत महात्मा हुए। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतने संत महात्मा हुए। मैं भारतवर्ष के एक राजा की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। अपने देश में एक राजा हुए धर्मात्मा, जिनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य इतना प्रभावकारी राजा हुए, प्रसिद्ध राजा हुए, महत्वपूर्ण राजा हुए कि उनके नाम पर विक्रम संवत चला। क्या चला? विक्रम संवत। तो विक्रमादित्य राजा होते हुए भी धर्मात्मा थे। तो 1 घंटा सत्संग करते थे प्रत्येक दिन। जंगल में चले जाते थे और वहां जाकर के संत महात्मा के बीच में सत्संग करते थे। सत्संग करके वापिस आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक जंगल है और जंगल में नदी के किनारे एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे। वृक्ष के नीचे 2-4 बच्चा खेल रहा था। वो बच्चा भी वृक्ष पर चढ़ गया, बंदर को छेड़ने लगा। बंदर तो बड़ा चंचल होता है, फुर्तीला होता है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर चला जाता था। लड़का उस बंदर को नहीं पकड़ पाया। पकड़ने में क्या हुआ कि लड़का का पैर स्लिप कर गया और वो लड़का जमीन पर गिर गया। अब वो लड़का जमीन पर गिर गया, उसके हाथ पैर टूट गए। अब वही बंदर फिर एक सर्प बन गया और एक सज्जन आ रहा था, उसको डस लिया और सज्जन मर गया। फिर वही सर्प एक सिंह का रूप बना लेता है और रास्ते में 2 फौजी आ रहे थे भाई, दोनों को मार के खा जाता है। इस तरह से और आगे बढ़ने पर, आइए सज्जन जी बैठिए। इस तरह से और आगे बढ़ने पर क्या होता है कि वही व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है। 2 भाई फौजी आ रहा था और उसका भाग्य देख करके बताता है। और वही ज्योतिषी फिर एक स्त्री बन जाती है, नवयुवती, बड़ी सुंदरी। तो दोनों फौजी भाई से कहती है कि देखो तुम बहुत सुंदर हो और हम भी हैं, इसलिए हम दोनों विवाह कर लो। तो बड़ा भाई तैयार हो गया। तो फिर वो लड़की क्या करती है, छोटा भाई को भी चंचल कर देती है और छोटा भाई भी शादी करने को तैयार हो जाता है। अब किसके साथ शादी करेगा? लड़की एक है, लड़का 2 है। अंत में कहा लड़की ने कि दोनों भाई फौजी हो, जवान हो, तुम दोनों में जो शक्तिशाली होगा उसी से हम शादी करेंगे। तो दोनों भाई तलवार लेके भिड़ गया और दोनों एक दूसरे का गर्दन उड़ा दिया और वो
कन्या वो लड़की भर्तृहरि के पास जाती है। भर्तृहरि कहते महाराज आप कौन है? तो कुछ नहीं बोलता, बोल रहा आप बताइए आप कौन है, बहुत देर से आपको हम देख रहे हैं। पहले एक बंदर थे आप, दो बच्चा गाछ पर से गिर गया, मर गया। उसके बाद आप सर्प बन गए, एक सज्जन को डस लिया, वो मर गया। आप सिंह बन गए, सिंह बनने के बाद आपने एक दो व्यक्ति को खा गए। सिंह बनने के बाद फिर आप क्या बन गए? ज्योतिषी बन गए। ज्योतिषी बनने के बाद आप फिर राजकुमारी बन गई और दोनों भाई को मरवा दिया। आप कौन है सच में बताइए? तो वो काल बोलता है भाई मैं काल हूँ। देखो भर्तृहरि तुम धर्मात्मा राजा हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताता लेकिन तुमको बता रहा हूँ। यदि हमको जानना चाहते हो तो मैं क्या हूँ? काल हूँ। जिसको जिस तरह से जाना होता है उसको हम ले जाते हैं, वैसा मौका बना देते हैं, है ना? वैसा कंडीशन हम बना देते हैं कि होनहारी बहुत प्रबल हो जाता है, उसको वो काम करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यमराज होता है वो बड़ा निर्दयी होता है और बड़ा बलवान भी होता है। वो परमात्मा का लगाया हुआ एक दूत है ना, जो सबके पास आता है। आदमी बोलता है कि भाई परमात्मा का दूत है, ठीक है, वो आता है, तो परमात्मा नोटिस हमको क्यों नहीं भेजता है? परमात्मा को नोटिस भेजना चाहिए। जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, बिजली से बहुत सारा काम करते हैं, तो सरकार हमको बिल भेजती है, नोटिस भेजती है ना भाई। हम नोटिस पर पैसा जमा करते हैं और अगर पैसा जमा नहीं करते हैं तो सरकार हमारा कनेक्शन काट देती है ना। ठीक उसी तरह से जब हम को नोटिस देना चाहिए ईश्वर को, परमात्मा को, तो कहा कि भाई नोटिस तो परमात्मा भेजते हैं, तुम समझते नहीं तो क्या किया जाए? बोला क्या नोटिस भेजते हैं? बोला देखिए आदमी का आँख खराब हो जाता है तो चश्मा लग जाता है, ये नोटिस है। आदमी का बाल सफेद हो गए, क्या बूढ़े हो गए हो, अब ये नोटिस है। आदमी के घुटने में दर्द हो जाते हैं, क्या है भाई? नोटिस है, अब सावधान हो जाओ। आदमी को बीपी शुगर हो जाता है, भाई नोटिस है, अब सावधान हो जाओ। बहुत तरह की बीमारियां घेर लेती है। हाँ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब खूब चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब खूब चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है, भजन बिन चारोपन बिगड़ी, भाई भजन के बिना चारोपन बिगड़ जाता है। और बुढ़ापा में जिसकी आशा लेकर के हम बैठे हुए हैं कि बेटा हमारी सेवा करेगा, बेटी हमारी सेवा करेगी, हमारे रिश्तेदार हमारी सहायता करेंगे, लेकिन वो सब मुकर जाते हैं और इंसान को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। संत महात्मा कहते हैं ऐ लोगों, तुम दुनिया का भरोसा मत करो, तुम अपने भरोसा पर जियो। इसके लिए पहले से ही सावधान रहो। इस संसार में कोई सहायता करने वाला तुम्हारा नहीं है। अरे दिल गा, संत कबीर कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत करो, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया।
प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया क्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, कहते अरे दिल, ए मन गफलत मत कर, एक दिन तुम्हारा जमराज आएगा और क्या करेगा, तुमको दंड देगा। नहीं मुखराम गाओगे, पलटू साहब ने भी कहा, नहीं मुखराम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा। माया और मोह में भूले, कुटुंब परिवार लखी भूले। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। नहीं मुखराम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। कबीर साहब पलटू साहब का ही समर्थन करते हुए कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। भाई एक दिन जमराज तुम्हारा आएगा, तू गफलत में क्यों पड़ा है। आगे कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। कहते परली पार तेरा मीता खड़िया, कहते भाई जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जब तुम जाओगे शरीर को छोड़ करके इस संसार से, तो क्या होगा, तुम्हारा नाव बहुत कमजोर है, तुम्हारा धर्म अधर्म रूपी नाव बहुत कमजोर है। ये कर्मकांड जो तुम करते हो, ये बाहरी दुनिया में बहिर्मुखी होकर के देवी देवता को पूजा करते हो, एक टूटी नाव है। ये क्या है, टूटी नाव है। ये बाह्य देवी देवता, ये बाह्य भूत प्रेत, ये बाह्य आडंबर तुमको भवसागर पार नहीं करेंगे, बल्कि भवसागर पार करने के लिए तुम्हें संत महात्मा, संत सदगुरु की जरूरत है। परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। भाई टूटी नाव पर तुम बैठ जाएगा, भवसागर पार करेगा तो डूब जाएगा। गाफिल गोता खावेगा रे, दास कबीर कहे समझाई। अंत काल तेरे कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा रे। भाई अकेला चला जाएगा, कोई साथी छोड़कर संसार से जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये शरीर जब छूटेगा तो कोई साथी तुम्हारा संगी जाता है। देखते हैं घर में परिवार में शरीर छूट जाता है, कोई जाता है, जाता भी है, कहाँ तक जाता है भाई, तो शमशान तक जाता है, वो भी फॉर्मेलिटी निभाता है। वहां ले जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अंत यही गत है, ले जाता है। ले जाता है वहां जला खोर करके क्या करता है, फेंकता है, वो क्या बोलते हैं, लकड़ी पंचकाठ फेंकता है, उल्टा फेंकता है। एक गड़ासा रखता है वहां, एक तलवार रखता है, एक भाला रखता है। वो जीवात्मा से कहता है, भाई अब तुम हमारे घर लौट करके नहीं जाना, अगर जाओगे तो देखे तलवार तुम्हारा गर्दन उड़ा देंगे, ये भाला देख भोग देंगे, मर जाएगा। तो जरा विचार कीजिए, शरीर रहने पर जिस व्यक्ति की उतनी इज्जत प्रतिष्ठा है, लेकिन शरीर छोड़ देने के बाद उस व्यक्ति की कितनी दुर्दशा है। देखते हैं जब जीवात्मा को का शरीर छूट जाता है तो उसी का बेटा उसको ले जाता है कहाँ, शमशान घाट। उस समय उसका घर जल जाता है, वो जीवात्मा चिल्लाता है, तड़पता है, अपना घर ढूंढता है, बोलता है हमारा घर कौन है, हमारा घर को किसने जलाया है। एक सज्जन ने कहा, भाई तूने जिस पुत्र से बहुत प्रेम किया है, जिसके लिए तूने इतना पाप किया है, वही तुम्हारा घर को जला दिया है। उस समय जीवात्मा को बहुत दुख होता है, अरे जिसके लिए मैं कितना किया, जिसके लिए इतना बेईमानी किया, इतना शैतानी किया। अब देखियो माई वो गप कर रही है, देखो यहाँ सत्संग हो रहा है, सामने गप कर रही है। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो तुम्हारा घर को क्या करेगा, खोथा को जला देगा। खोथा, खोथा पूछते हैं, बिरनीन खोथा बनाता है, उस खोथा को क्या करता है, घर में खोथा बनाता है, घर वाले लोग जला देता है खोथा को।
और खोता जला देगा, घर जला देगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जब तेरे आवेगा रे भाई, आवेगा रे। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं भाई थोड़ा साधन भजन कर लो, थोड़ा सत्संग कर लो। ये मांस मछली जो अंडा खाता है इसको छोड़ दे। हाँ, पठवा काटता है ना, पठवा, हाँ पठवा काटता है, बलि देता है पठवा को, देवी मैया पर चढ़ाता है, काली मैया पर चढ़ाता है। कहते बाबा ये प्रसाद छिके, ले लेना प्रसाद छिके, देवी मैया के प्रसाद छिके, प्रसाद छिके, कि विष है प्रसाद होले हो, देवी मैया मांगी है कि बलि। और देवी मैया दुर्गा मैया तो बहुत दयालु है, वो तो दुनिया की माँ है, और किसी का बलि लगी, खाता है पंडित, खाते हैं लोग, अब बदनाम करते हैं दुर्गा मैया को। कहने का मतलब है भाई लोग भांग का गोला खाता है, लोग नशा पान करता है, कहता है बम बोलो बम बोलो बम। मैंने भगवान शंकर भी भांग का गोला खाते थे, भगवान शंकर भी दारू पीते थे। अरे खुद पीते हो और भगवान को बदनाम करते हो, तो भगवान को बदनाम नहीं करो भाई, कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्संग नित अरुध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। कैसे कीजिए? तो प्रेम से कीजिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु भक्ति करिए, भजन कीजिए, है ना, चलते फिरते उठते बैठते। गुरु नानक देव कहते हैं उठत बैठत सोबत नाम, कह नानक सद जिनके काम। भांग तंबाकू सुरा पान उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहते उठत बैठत सोबत नाम, चलते फिरते उठते बैठते हर समय प्रभु का नाम जपो, है ना, नाम जपो। नाम किसने जपा? ध्रुव जी महाराज। जपा कर प्रभु नाम जपा कर, गुरु नाम जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर प्रभु नाम जपा कर, गुरु नाम जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भाई प्रभु का नाम जपो। ध्रुव जी महाराज ने जपा, जपा ने राजा का बेटा था, और इतने जन्मों में भक्ति किया, भक्ति किया, भक्ति करते करते अंत में जब ध्रुव जी के रूप में आए, परम भक्त जिनकी माता सुनीति थी और एक भी माता थी सुरुचि, एक राजा की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, राजा का नाम उत्तानपाद। क्या था? पिता की गोद में बैठने जा रहा था, छोटा छोटा बच्चा था दोनों, उत्तम और ध्रुव जी महाराज। उत्तम सुरुचि का बेटा था और ध्रुव सुनीति का बेटा था, दोनों छोटा छोटा बच्चा था, सौतेली माँ थी। तो जब उत्तम गोद में बैठा तो माँ बहुत खुशी हुई कि देखो हमारा बेटा पिता के गोद में बैठा हुआ है। लेकिन जब विमाता का जेठानी का बेटा गया बैठने के लिए, तो हाथ पकड़ के खींच दिया, खबरदार तुम्हारा बाप ही नहीं है, तुम बाप की गोद में नहीं बैठ सकता है। अब छोटा सा बच्चा समझता है, सब बात समझता है, छोटा सा बच्चा। बच्चा को प्यार कीजिए तो आपकी गोद में आ जाएगा, बच्चा को थोड़ा सा आंख दिखा दीजिए, बच्चा आपके गोद में नहीं आएगा। ठीक, बच्चा परमात्मा के समान है। स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे, तो स्वामी रामतीर्थ से पूछा हाउ टू मीट गॉड, है ईश्वर कैसे मिलते हैं? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा था इफ यू वांट टू फ्रीडम ऑफ गॉड यू शुड मेक ए चाइल्ड। कहते यदि तुम परमात्मा के राज में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा की तरह तुम बनो, कोमल बनो, मुलायम बनो, तब परमात्मा तुमको मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज भक्ति किए, जंगल चले गए, है ना। उनकी माता ने भेज दिया, बेटा तुम्हारा पिता जंगल में रहता है। हाँ, अपने पिता को खोजा कि माँ हमारे पिताजी कैसे मिलेंगे, परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो बोला बेटा तुम्हारे पिताजी जंगल में रहते हैं, तुम याद करो, तुम जंगल चले जाओ, भजन करो, भगवान मिलेंगे। देखिए जो सब कुछ छोड़ देता है, त्याग देता है,
जंगल का रास्ता ले लेता है तो उसको सबसे पहले संत मिलते हैं, देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने पूछा, ओ बेटा ध्रुव, तो बालक तुम कहाँ जा रहे हो? तो महात्मा जी मैं जंगल में जा रहा हूँ। बोला क्यों जा रहे हो? बोला मैं परमात्मा की खोज में जा रहा हूँ। बोला अरे परमात्मा की खोज में जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कितना बड़ा जंगल है, शेर बाघ रहते हैं, तुम्हें खा जाएगा। वो बोलता है महाराज जी आप कैसी बात करते हो, जिस परमात्मा ने माँ के गर्भ में रक्षा किया वो जंगल में रक्षा करेगा। अरे भाई तो छोटा नहीं तो खोटा है, ये तो बड़ा ज्ञानी है और बड़ा सुंदर है, एक बड़ा तितिक्षावान ही लगता है, कोई सामान्य व्यक्ति का बेटा नहीं हो सकता, ये कोई राजा महाराजा का बेटा लगता है। तो कहा कि बेटा ध्रुव हम तुमसे प्रसन्न हैं, जाओ तुम वेणुवन चले जाना और इस मंत्र का जप करना। कौन बन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद में ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं एक गीत गाऊं, निष्काम होके मैं एक गीत गाऊं। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। गाइए, हाथ पर हाथ बोल, ताली बजाओ। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब क्या होता है, ध्रुव जी महाराज तपस्या किए, सबसे पहले भोजन वो करते थे तो भोजन सोचा कि भोजन छोड़ेंगे, रोज भोजन करते है ना आदमी, उन्होंने सोचा कि नहीं रोज भोजन नहीं करेंगे, 3 दिन के बाद एक दिन भोजन करेंगे। अब 3 दिन में एक दिन भोजन करते थे, फिर छठा दिन भोजन करते थे, 1 महीना तक 3 दिन में भोजन किया। फिर दूसरा महीना चालू हुआ तब 6 दिन कर दिया, फिर तीसरा महीना चालू हो गया तो 9 दिन कर दिया, फिर चौथा महीना चालू हो गया तो कितने दिन कर दिया, 4 दिन बाद कर दिया। 5वां महीने पहले था 5 दिन बाद किया, छठा में हुआ था 6 दिन बाद कर दिया। इस तरह से भोजन पर कमांड कर लिया। अब पानी पी के रहने लगे, तो 3 दिन में फिर 1 दिन पानी पीते थे, फिर 6 दिन में पीते थे, फिर 9 दिन में पीते थे, 12 दिन में पीते थे, फिर 15 दिन में एक बार पानी पीते थे। इस तरह से पानी पीना भी छोड़ दिया। सांस लेके रहने लगे, सांस भी रोका, सांस पर काबू किया। 1 दिन के बजाय अब 3 दिन में लेने लगे सांस, 6 दिन में लेने लगे, 9 दिन में लेने लगे, 12 दिन में लेने लगे और फिर 15 दिन में लेने लगे और अंत में सांस भी रोक लिया। जब सांस रोक लिया ना तो दुनिया वाले सब जीव जंतु के सांस रुक गए, सब त्राहिमाम करने लगा। सब लोग इंद्र के पास पहुंचे,
और इंद्र भगवान हमको ऐसा हो रहा है। इंद्र भगवान ने कहा भाई हमको भी हो रहा है। तो प्रजापति ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम लोग का सांस रुक रहा है। बोला हमको भी रुक रहा है। तो चला गया भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देखो कोई बात नहीं, एक बात है, एक भक्त बड़ा तपस्या किया है, उन्होंने सांस रोक लिया है, इसलिए सबका सांस रुक गया है। सबका सांस क्या हुआ है? अभी हम अपना भक्त के पास जाते हैं और तुम लोगों को दुख से छुड़ाते हैं। वही भगवान विष्णु कहाँ पहुंचते हैं? ध्रुव जी के पास दर्शन देते हैं। और वो तो पहले बोलता है नहीं, समाधि लगी हुई है। जब देखा भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान बोलना चाहता है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती है, जड़ हो गया है ना। भगवान का दर्शन करके गदगद हो गया। तो भगवान विष्णु को दया आ गई। भगवान विष्णु ने अपना शंख को उसके कपोल में सटा दिया। जब सटाया तो बहुत सुंदर सुंदर जो है प्रार्थना किया है, बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है। नमः कमल नाभाय नमस्ते जल साइने नमस्ते केशवानंदाय वासुदेवाय नमस्तुते। बड़ा सुंदर स्तुति किया है। नमः कमल नाभाया, कमल के नाभि से जिनकी उत्पत्ति हुई है विष्णु भगवान है। कमल के नाभि से उत्पत्ति किसकी हुई है? ब्रह्मा जी महाराज के। नमः कमल नाभाया नमस्ते जल साइने, और जल साइने जल में शयन करते हैं भगवान विष्णु, इसलिए उनका नाम जल साइने है। नमस्ते केशवानंदा, वो केशव के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण है, कहते आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह से भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव जी महाराज को और कहा बेटा ध्रुव तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब हमसे कुछ मांगो। क्या कहा? हमसे कुछ मांगो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु हम आपसे क्या मांगे, अब तो आपका दर्शन हो गया है, अब आपसे हम क्या मांगेंगे? कहा नहीं भक्त कुछ मांगो, ये हमारी प्रतिज्ञा है, योग से बम्भामी हम, तो कुछ हमसे मांग। तो कहा कि भगवान ठीक है। हाँ, अब राजा होने का वरदान मांगा था, वो राजा के गोद में बैठना चाहता था, इसका मतलब राज्य की वासना थी, उसके मन में इच्छा थी। तो कहा कि नहीं भगवान आपका दर्शन हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक शासन करो धरती पर। हाँ 36,000 वर्ष तक, वही 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज तपस्या किए। उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठे। देखिए विमान पर बैठने लगे ना, तो ध्रुव जी 5 साल के है ना, अब विमान बहुत ऊंचा है, कैसे बैठेंगे? तो जमराज जो था ना, अपना सिर नीचे झुका दिया, बोला भगवान आप हमारे माथे पर पैर रख करके विमान पर चले जाइए। तो ध्रुव जी महाराज ने जमराज के माथे पर पैर रख करके विमान पर बैठ गए। बोले ध्रुव जी महाराज की देखिए, जरा देखिए, जमराज भी जिसके सामने काल नवावे माथा, काल नवावे माथा, काल भी ऐसे भक्त के सामने माथा नवाता है। हम लोग के सामने नवाएगा? हम लोग का कोई तपस्या हम लोग मार डालेगा, है ना, और उसको देख करके हम डर जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज के लिए काल अपना सिर, काल नवावे माथा, काल जिसके सामने माथा नवाता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज थे। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज थे। अब देखिए, जब मन में हुआ कि देखो विमान, उनके लिए विमान आया, विमान पर, लेकिन विमान पर जब बैठने लगे तो देखने लगे कि भाई हम, हमारी माता के कारण आज भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है, हमारी माँ घर में है, बहुत दुखी है ना। सुनीति, सुरुचि माता बहुत कष्ट देती है हमारी माँ सुनीति को। अब अपनी माँ को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे हम। कहते विमान ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो कहते बेटा तूने बहुत तपस्या किया है, देखो तुम्हारी माता की व्यवस्था भगवान विष्णु ने पहले कर दिया है, आगे जो विमान जा रहा है ना, इसमें तुम्हारी माँ बैठी हुई है सुनीति। अब ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। अब ध्रुव जी महाराज गदगद हुए। देखिए जो भक्ति करता है, भजन करता है, उसका कितना पीढ़ी तक तरता है जानते हैं? 21 पीढ़ी तर जाता है, 21 पीढ़ी तर जाता है। अगर घर में परिवार में कोई अच्छे संत हो जाते हैं, कोई महात्मा अच्छे हो जाते हैं, तो वो 21 पीढ़ी को तार देता है। इसलिए कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा।
नाम हरि का जपुले बंदे फिर पाछे पछताए। तो इसलिए नाम हरि का जपिए, थोड़ा सुमिरन करिए, है ना। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कबीर सुमिरन किए, साहब माही समाए। थोड़ा भी भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। ये सत्संग और भजन करने से क्या होता है, जहाँ पर सत्संग होता है, आइए उदार साहब, आइए बैठिए, आइए उदार साहब बैठिए। जला दीजिए, आपका मन है तो जलाइए। हाँ, घूमने वाला मत घुमाइएगा, पंखा चलने दीजिए। हाँ, चलने दीजिए पंखा। ये लट्टू है, देखते हैं घूमते रहता, बुढ़ारी में भी घूमता है आदमी, बुढ़ारियों में घूमता है, नहीं घूमता है। हाँ, बुढ़ारियों में घूमता है, बुढ़ारी में भी चक्कर खत्म नहीं होता। बैठ जाइए श्री सदगुरु। हाँ, बैठा बैठा माता जी, बैठा। अभी तो सत्संग चला है। हाँ, तो क्या सुन रहे थे अभी, क्या सुन रहे थे अभी? ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ गए। कहा कि हमारी माता के लिए विमान तो नहीं आया। कहते अरे भाई, तुम्हारे माता के लिए पहली भगवान ने व्यवस्था कर दिया है। देखता है आगे झुक करके, तो देखता है सही में हमारी माता, हाँ, सुनीति जा रही है। तो कहने का मतलब कि भजन कीजिए, आप अवश्य कीजिए। हम हर बात में जल्दी करते हैं, लेकिन भजन में देर कर देते हैं। सत्संग में होश नहीं रहता है कि सत्संग हो रहा है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। सत्संग में जाइए, भजन कीजिए। अरे सत्संग किसके लिए कीजिएगा? किसी पर एहसान है, अपना जीवन के लिए कीजिएगा। आप थोड़ा बैठ करके भजन कीजिएगा तो आपका जिंदगी बनेगा। किसी पर एहसान थोड़ा है, अपना काम है, यही अपना काम है। समय गया फिर था नहीं, जठी करो निज काम, और जो बीता सो बीतिए, अभी कहो गुरु नाम। संत बता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखान, जो चाहो उद्धार को कहते बनो संत संतान। अपना उद्धार चाहते हैं तो भजन कीजिए, जितना हो सके आप बैठिए। जिस हालत में रहे, जिस देश में रहिए, जिस वेश में रहिए, लेकिन भजन जरूर कीजिए। हमारे दादा गुरु बाबा साहब कहते थे, देखो तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, कपड़ा मिले चाहे नहीं मिले, तुम जिस हालत में हो उसी हालत में रहो, लेकिन 2 घंटा भजन बैठ करके करो। 2 घंटा, अगर 2 घंटा बैठ करके तुम भजन करते हो, तो भजन का प्रभाव ये होगा कि तुमको फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। तुम कीड़ा मकोड़ा से बनने से बच जाएगा, गाय भैंस हाथी घोड़ा बनने से बच जाएगा, और मनुष्य का शरीर मिलेगा। बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। संत सदगुरु मिलते रहेंगे, भक्ति बढ़ता रहेगा, और बढ़ते 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 ऐसा होगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और तुम आवागमन के चक्र से क्या होगे, छूट जाओगे। तो ये संत महात्मा कहते हैं, इसके लिए प्रयास करो, इसके लिए आगे बढ़ो, इसके लिए कदम बढ़ाओ, इसके लिए साहस करो। ना, साहस हम नहीं करते हैं, साहस करो। हम रोते रहते हैं, बेड पर रोते रहते हैं, रोने से काम नहीं चलेगा। हाँ, रोने से काम नहीं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, मनवांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो, तो कहो किसका है दोष हो। इस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तू जन्मी है जगदीश्वर के, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो संसार में रहकर कुछ नाम करो। ये मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है। अगर भजन भक्ति नहीं करोगे तो परमात्मा भी कहेगा, भाई जिस लिए मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया वो काम तूने नहीं किया, न सत्संग किया, न भजन किया, न सदाचारी जीवन बिताया, तू जानवर की तरह कर्म किया, इसलिए मैं तुमको जानवर बना देता हूँ। गाय बना देंगे, बैल बना देंगे, घोड़ा बना देंगे, ऊंट बना देंगे, भूत बना देंगे, नाचते दो। अभी बोल रहे थे दर्शन ये पंखा नाच रहा है, तो आदमी नाचते रहता है, नाचते रहता है। कितना नाचोगे, लट्टू देख तो नाचते रहता है। पृथ्वी अपने कील पर घूम रही है। पृथ्वी भी तो कोई, धरती माँ जो बनी है वो भी तो जीवात्मा है, वो भी तो कोई जीव है। सूरज, कबीर साहब कहते सूरजो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए इन्हों का कासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, परमात्मा से जीने की आशा करो। कहने की बहुत बात है। आज सत्संग करने के लिए श्रद्धेय श्री
की नाम है? जगलाल हाँ? जगलाल जगलाल बाबू के घर में आए हैं। ये बड़े ही अच्छे सत्संगी हैं और ये सत्संग अपने घर में कराते रहते हैं। हमारे पोद्दार साहब भी आए हैं और पोद्दार साहब तो देखिए वैसे हैं जैसे लोमश ऋषि घूमते रहते थे ना। उसी तरह से लोमश ऋषि है भाई। ये तो कायाकल्प कर लेते हैं, अपने उम्र भी बढ़ा लेते हैं भाई। अब देखिए इनको जैसे अब देखे तो वैसे ही अभी तक। आत्मबल कितना है, हाँ? आत्मबल भी देखिए कितना है, देखिए इतना रात में आ गए, अब पैदल आ गए, ये कम बात नहीं है। आ गए तो बहुत सादा जीवन है, बहुत संयम है इनका और बहुत बड़ा काम किया है। ये इतना बड़ा काम आज जो सत्संग मंदिर झलक रहा है, साधु महात्मा मौज ले रहे हैं, बाबा रे मौज फकीर आदि, इनका सब काम है, बहुत काम किए हैं। तो डला रहा था, कितना ऑब्जेक्शन हुआ, लोग ये प्रधान साहब क्या कर रहे हैं, ये सारा पैसा बर्बाद कर देंगे, इतना इस पिलर पर पिलर दे, इतना मोटा मोटा पिलर का क्या काम है, ये तो रेलवे स्टेशन में इतना मोटा मोटा पिलर लगता है। लेकिन आज देखिए कितना मजा है नहीं, आज कितना ठोस आश्रम बन गया, 100 साल तक हिलेगा नहीं। 10 फीट पर दीजिए छत, अरे 10 फीट पर छत दीजिए तब जाएगा, घर में बैठ कौन सकते हैं, लगेगा वो हाल है। 15 फीट पर पड़ा है, कितना 13 फीट से 15 फीट पर। अच्छा हुआ, हमको तो लगता है कि 2 फीट और ऊपर रहता तो और अच्छा रहता, बहुत अच्छा। नहीं, सोच समझ के इंजीनियर साहब है, सोच समझ करके काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए। विरोध बहुत हुआ लेकिन एकदम अडिग रहे तो सबको माना उस चीज को, फिर सबको मानना पड़ा कि नहीं नहीं पोद्दार साहब अच्छा काम किए। बोलिए प्रेम से। देखिए बात यही है कि जिसको सदगुरु जस दिलवाना चाहते हैं उसको जस मिलता है, जिसको जस दिलवाना चाहते उसको जस मिलता है। जस दिलवाना था, जस इनको मिला। आरती किया जाए ना।